राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत सतगुरु ताराचंद महाराज जी का 6 अप्रैल 1996 प्रातः का सत्संग। सो किस तरह फरमाते हैं, सुनिए। उसको आनंद नहीं आता। वो आनंद किस चीज का था? वह आनंद उसके पिता की उंगली में था। तो हे सत्संगियों, जो सतगुरु का हाथ पकड़ करके चलता है वह काल के काबू में कभी भी नहीं आ सकता। वो सारे संसार की प्रदर्शनी को देखता हुआ चलता है। इसलिए कहते हैं कि सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले ना बाजी। उसका हाथ पकड़ करके चलो। जैसे बच्चा अपने पिता के हाथ की उंगली पकड़ करके प्रदर्शनी को देख रहा था, पर उंगली के छूटते ही रोने लग गया, चिल्लाने लग गया कि मेरे पिता कहाँ गए, मेरे पिता कहाँ गए। क्या वे आनंद और प्रदर्शनी को देखने में था? उन बिजली के खेलों में नहीं। आनंद तो पिताजी की उंगली में था। क्या तुम इस बात को सोचते हो कि आनंद, सुख और शांति तो सतगुरु के हाथों में ही है। बहाए गहे के इलाज अब तो निभाए सरेगा। जिसको सतगुरु पकड़ लेते हैं वो कभी भी नहीं छोड़ते। सेना काई ना लगे, सोना काई ना लगे, लोहवा घुन नहीं खाए। बुरा भला जो गुरु भगत, कभो नरक नहीं जाए। बुरा भला कैसे? चाहे वह गंदे कर्म भी करता है, पर वह सतगुरु की निंदा नहीं सुनता है, वह उसकी बुराई नहीं सुनता है। वह ध्यान में बैठता है और कुछ सतगुरु ने बताया वही काम करता है। वह नरक में क्यों जाएगा? बुरा भला वह होता ही नहीं है। सुमरन और ध्यान करता है तो, पर गुरु द्रोही मन मुख, नारी पुरुष विचार, ये तो जाएंगे नरक में दिया शिकार। जब तक चांद और सूरज रहेंगे तब तक वो नरक में रहेंगे। इसलिए ही मैंने आपको बताया है कि वह संत सतगुरु उसको भेद दे देता है कि सतगुरु की उंगली को पकड़ा और अपने अंदर की नूरी गुरु बैठा है, उसी धोनी की उंगली पकड़ ले। और वहां तक काल का शब्द है और उससे आगे दयाल का शब्द है। सब बताता है यही है, उसको टिकट देना और उसका पता लेना, उसकी उंगली को पकड़ना। जिसने सतगुरु की उंगली पकड़ ली वह फिर कभी काल के काबू में नहीं आ सकता। नहीं उसको काल कुछ कह सकता है, नहीं कुछ कहेगा। बादशाह का बेटा है और बादशाह ही उसकी उंगली पकड़े हुए है, तो किसी की क्या हिम्मत कोई कुछ कह दे। उसको तो सब प्यार करेंगे, बल्कि कोई न उसको गोदी में उठा करके कहेगा कि महाराज ये तो हार गया, या पूछेगा कि क्या उसको गोद में ले लूं। बादशाह अगर कहता है अरे चल भाई, फिर भी वह कहेगा नहीं नहीं महाराज, ये हार गया है, थक गया है, राजकुमार है। तब उसी तरह से जिसने सतगुरु की उंगली पकड़ ली है उसके आगे बड़े बड़े मंत्री भी झुक जाते हैं। पर तुम सतगुरु की उंगली नहीं पकड़ते हो, तुम छोड़ देते हो। जिसने उस राधा स्वामी दयाल की उंगली पकड़ ली, सब कुछ उसके आगे झुक जाता है। उस राधा स्वामी दयाल की उंगली को छोड़ो मत, पकड़े रहो। वह हमारी माँ है, हमारा पिता है, हमारा सतगुरु है। पर तुमने राधा स्वामी दयाल तो नहीं देखा है। रामायण तो सुनी होगी। रामायण में लिखा है
कि राम के दर्शन संतों माही, राम और संत में अंतर नहीं। मैं बड़ा बेधड़क होकर के कहता हूँ कि राम के दर्शन किए और फिर मेरे दिल में ये बात आई कि राधा स्वामी दयाल के दर्शन करूं। मैंने राधा स्वामी दयाल के दर्शन किए और खुली आंखों से किए और बंद के से भी किए। सारे ही काम सरे और दुश्मन भी ढीले पड़ गए। मैंने राधा स्वामी दयाल के दर्शन बंद और खुली आंखों से किए और मेरे सारे काज सरे। दुश्मन जल जल करके आप ही मरे। वह राधा स्वामी दयाल हाजिर नाजिर रहता है, उसके तुम दर्शन कहाँ करते हो? करते ही नहीं हो। जैसे मैंने पहले दोहा कहा था कि सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगे ना बाजी। जिन्हें मुंह पिटवाने की आदत है वे तो रोज ही शास्त्रों और वेदों में मुंह पिटवाते रहते हैं। वे उभर नहीं सकते, गिर जाते हैं। मुंह पिटवाने की आदत हो जाती है। मिसाल याद आ गई, कोई साधु था, उसके पास में कोई अमीर चला गया। कथा हो रही थी और उस कथा में एक प्रश्न आ गया वैराग्य का। उसने घोड़े को वहीं छोड़ दिया और उसकी काठी समेत सब कुछ ही वह साधु बन गया। 12 साल के बाद वो वापस उसी जन्म भूमि में आया तो उसने कहा कि ये शहर तो सारा ही उजड़ गया। किसी ने जवाब दिया, नहीं, ये तो बड़ा गुलजार बस रहा है। उसने कहा, मैंने तो सोचा था कि ये उजड़ गया है। उसने कहा, नहीं जी। अब उसने कहा कि उस जगह पर कथा बचती है, तो उसने कहा कि वह तो उस जगह पर उसी तरह बचती है। उसको आश्चर्य हुआ कि यूं ही बचती है कथा। उसने कहा कि हाँ, अरे मूर्ख, तुम तो कहीं से कुछ भी नहीं हो। मुझे तो उस शास्त्र का एक चपट सा लगा था, मुझे तो आज तक होश नहीं आया। इसी तरह से साधु का, सतगुरु का ज्ञान भी एक चपट ही होता है, एक ही शब्द लफ्ज होता है। अगर उसको नहीं समझता है तो फिर मुंह पिटवाने की ही आदत है, फिर तो कितने ही भरते रहो। उसको तो आदत पड़ गई है। जैसे कई लड़की कहती है, ढेड़ अब की बार तू मार, मैं देखूंगी। वो तो जानबूझ करके पिटती रहती है, अब की बार मार, अब की बार मार। वो बार बार पिटती रहती है और अपने मुंह को फुड़वाती रहती है। सो ही मैं आपको बताता हूँ, सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगे ना बाजी। तुमने राधा स्वामी के दर्शन नहीं किए, मैंने किए। वो राधा स्वामी कौन था? वो राधा स्वामी मेरा सतगुरु अरमान साहब था। वह 18वीं मंजिल पर बैठा है। वह ध्वनि है उसकी। वैसे देखूं तो वह ध्वनि सभी की रग रग में गूंज रही है, वह सभी के अंदर है। और फिर तुलसीदास जी ने भी बताया है कि राम के दर्शन संत के माही। ये भी कहा है कि साधु साहेब एक है, दो समझो सो ऊत, ताने पेट देख ले वही सूत का सूत। ये भी लिखा है कि हरिजन हर के लाडले, हरिजन हर के पूत, हरिजन नहीं होते तो साहेब जाता ऊत। वह साहेब निपुता ही चला जाता। तो मैंने उस राधा स्वामी दयाल के दर्शन किए थे, इसलिए ही मैं आपको बताता हूँ। तुम्हारी चौंध तो पता नहीं कब खुलेगी। मेरी चौंध तो खुल गई थी, मुझे शांति मिल गई। बड़ा घूमा फिरा। वो राधा स्वामी दयाल मेरे दाता अरमान साहब थे, मेरे वे सतगुरु थे, मेरे वे खुदा थे, मेरे वे रहबर थे, मेरे शहंशाह थे।
उनके ऋण को मैं उतार नहीं सकता। मेरे दाता, मैं किस तरह से आपका बदला उतारूंगा? मैं बहका हुआ था, बह रहा था, और आपकी शरण में आकर के मेरी चौंध खुल गई। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़ करके राधा स्वामी जी।